नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है एग्ज़ाम के लिए, वो हम लोग किस प्रकार उसको फिल करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने फर्स्ट बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अपने गूगल वेब ब्राउज़र में आपको सर्च करना है यूजीसी नेट। क्या सर्च करना है आपको? यूजीसी नेट सर्च करना है। जैसे आप यूजीसी नेट सर्च करोगे तो नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करके आप आ रहे हो तो आपके सामने यूजीसी नेट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो खुल कर आ जाएगी, जिस पे लिखा है यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी ugcnet.nta.nic.in। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जो होम पेज है वो खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर आपको अंत में क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2020 सर्कल मई 2021। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके साथ में एक है एप्लीकेशन फॉर्म फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपके 2/3/2021 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट वो कर दी गई है 10/3 कर दी गई है 2021 तक। तो हम लोग फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2020-21 सर्कल पर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर सर्कल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शंस खुलता है, जो हम नीचे की तरफ फिल कर पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप न्यू हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और अगर आपने पहले भी यूजीसी नेट की फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, एग्ज़ाम फाइल कर रखा है, तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर डालने हैं और अपने पासवर्ड डालने हैं। साथ में सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ नीचे सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो डालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें हम उसके लिए। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमें क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कह रहा है कि हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले वाले में हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हमें अपनी इमेज और जो सिग्नेचर और फोटो होगी वो अपलोड करना है। फिर आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपको इसमें जानकारियाँ चाहिए तो आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशनल बुलेट्स में जाके यहाँ से जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो बात करते हैं इसको फ़ीस के बारे में है कि जो जनरल रहेंगे उनके 1000 रुपये होंगे, ओबीसी जो होंगे और ईडब्ल्यूएस हैं उनके 500 रुपये लगेंगे, SC ST जो पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज़ है उनके लगने हैं 250 रुपये पर एग्ज़ाम के, यानी हर जो 70 होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ ही साथ में इन्होंने स्टेप दे रखा है कि किस प्रकार से आप अपने जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। इसके बाद हमने सारी कंडीशन पढ़ ली है, तो हम आई एग्री जो ऑप्शंस होगा इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्लिकेंगे क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर। तो जैसे क्लिक है टू प्रोसीड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें नीचे इसने इस सारी जानकारियाँ मांग ली रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम होगा, उसके बाद पापा का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है जिसमें डे मंथ ईयर देना है, आपका जेंडर लेना है, आइडेंटिटी टाइप आप कौन सी एक आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो, और उस आइडेंटिटी प्रूफ के जो नंबर हैं वो आपको डालने हैं। इसके साथ ही साथ में आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस जो आपका कंप्लीट है वो। फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके पिन कोड नंबर आपको टाइप करने हैं। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर वगैरह है तो आप वो टाइप कर दें। इसके अलावा ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालने हैं, और सेम का सेम अगर आपको जो एड्रेस आपने ऊपर फिल कर रखा है वो का वो एड्रेस अगर आपका सेम है, चेंज नहीं है, तो आप सेम एज ए प्रजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दें। ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आपके सामने आ जाएगा। ये सारी जानकारी बनने के बाद आपको पिन नंबर डालने हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार अपना रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा स्पीडली करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नाम डाल दें आप, जैसे मैंने सारी जानकारी आपको बताई है कि जो कैंडिडेट का नाम होगा वो हम लोग यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। इसके साथ में इनके जो पिताजी का नाम है वो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। पिताजी के नाम के टाइप होने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको उनके मदर्स नेम टाइप करना होगा। जिस कैंडिडेट का फॉर्म में आप खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको अपने कैंडिडेट जो मम्मी हैं पापा है उनका नाम भी आपको यहाँ पे
डालना होगा, तो वो भी मैं यहाँ डाल के आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ करेगा तो आपको डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद ईयर। तो मंथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ईयर में ले लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना जेंडर लेना है। जेंडर लेने के बाद में आपको आइडेंटिफाई में क्या देना है, जो सारी जानकारियाँ हैं वो देख लें आप एक बार, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा फास्टली करके दिखा रहा हूँ। मैंने अदर में लिया इसलिए इसमें आधार नंबर डाल देता हूँ, ताकि इसमें जो पैन कार्ड है, ये राशन कार्ड वगैरह है, इनकी आइडेंटिटी या आपके पास पासवर्ड वगैरह इनका पूछ रहा है। आधार कार्ड इसमें ऑप्शन मिला नहीं है, तो इसमें अदर ऑप्शन दिया हुआ है, उसका हम चेंज करके यहाँ पे जो अपने आधार कार्ड नंबर हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा, क्योंकि हम अपनी कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है वो फिलअप करेंगे। तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर कॉन्टैक्ट डिटेल पे चला जाता हूँ। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट में एड्रेस आपको देना है, कि जो आपके गांव का नाम वगैरह हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं ये सारी जो डिटेल्स है वो अभी तुरंत फास्टली फिलअप कर लेता हूँ, ताकि आपकी जो टाइमिंग है वो बच सके, ताकि वीडियो भी आपका लंबा ना हो। ये क्योंकि ये जानकारी आपको खुद को भरनी है, तो आपको शो करने में कोई वैसे विशेष इसका योगदान नहीं होगा। केवल आप बस इनको समझ लें कि इस प्रकार से आप अपना जो एड्रेस वगैरह है वो इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। मैं एक बार सारी चीज़ें फिलअप करके आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ। अब देखो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना, ताकि ऊपर जो आपने डिटेल भरी है वो सारी की सारी डिटेल आपके नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि आपका दोनों एड्रेस सेम है, ये दोनों दो एड्रेस लेगा। तो मैंने यहाँ पे सारी एड्रेस फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद में ऑप्शन आता है चूज़ पासवर्ड। अब आपको अपने पासवर्ड का चयन करना है। उसके लिए इसने गाइडलाइन दे रखा है कि आपको पासवर्ड किस प्रकार से चेंज करना है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी आपके जो अक्षर पासवर्ड होंगे उसमें एक तो आप पहला अक्षर बड़ा ले लें, उसके बाद में जो भी आप लेना चाहते हैं ले लें। फिर आपके एक सिंबल होना ज़रूरी है, सिंबल के साथ में नंबरिंग होना भी ज़रूरी है। तो आप पासवर्ड किस हिसाब से चयन कर ले। उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मान लो पासवर्ड भूल जाए तो कौन से क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड वापस प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो वहाँ पर मैंने अपना नाम डाल देता हूँ कि नहीं, सॉरी, स्कूल का नाम डाल देता हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट एजुकेशन ली है उसके बारे में, ताकि ये मेरा एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस बन जाए। जब मुझे कभी पासवर्ड या आईडी रीसेट करनी हो तो मुझे इस क्वेश्चंस के माध्यम से ये आईडी पासवर्ड वापस मिल सके, उसके लिए। ये डालने के बाद में नीचे देखा सिक्योरिटी पिन, तो आप यहाँ नीचे सिक्योरिटी पिन टाइप कर दिए, जो नीचे दे रखा है 89E स्मॉल रहेगा और 2C5, यानी जो बड़ा है उसको बड़ा करिए, बाकी छोटे को छोटा करके सबमिट पे क्लिक कर दे। इतना करने के बाद में अपने जो रजिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो यहाँ पे फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने कहा फाइनल सबमिट के लिए आप एक बार इसको चेक कर ले, पूरा चेक करने के बाद आप फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दे। अगर कोई करेक्शन करना हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। तो आपने सारी जानकारी चेक कर ली। इसके बाद में आपने क्या क्या चेक किया एक बार आप देख लें अपनी प्रोफाइल को, कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो सारी एकदम करेक्ट है या नहीं है। मैं भी देख लेता हूँ कि मैंने जो अपनी जानकारियाँ डाली है वो एकदम सही है या नहीं है, इनमें कोई गलती तो नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ पे खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम आप आराम से चेक कर लें, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारे चेक कर लें। जब आपकी सारी चीज़ें चेक हो जाए तो आपको क्या करना है, जो यहाँ नीचे नाम दे रखा है माय नेम वगैरह, जो एक बार फिर से देख ले। तो देखो यहाँ माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह, इन पे आपको राइट क्लिक करना है कि ये चीज़ें हमने चेक कर ली है। तो मैं इन सब पे ऊपर क्लिक कर लेता हूँ कि सारे एक्यूरेट है, इनमें मुझे कोई करेक्शन वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो नीचे आई एग्री लिख रहा है इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दें, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो मैं यहाँ फिलहाल फाइनल सबमिट पे करूँ और यस कर देता हूँ, क्योंकि ये पूछेगा कि आप एग्री हो क्या कि फ़ाइनल सबमिट के लिए। तो हम लोग एग्री हैं, फिर हम लोग सबमिट कर देते हैं इस चीज़ को। तो सबमिट करने के बाद में लोग अपना क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा चेक करने के लिए। अब यहाँ देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, तो अपना वो हो चुका है। अब इसके बाद हमें लेना है एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना होगा।
क्योंकि अब हम हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। उसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उससे पहले जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिले हैं एक बार उनको आप कॉपी कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें टाइमिंग लगने की वजह से फॉर्म एक बार के लिए ऑफ हो जाता है, तो हमें वापस भरना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्म की तरफ चले। ये फॉर्म खुलकर हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी डिटेल इसमें फिलअप रहेगी। कुछ चीज़ें हमने इसमें डालनी है, जैसे नेशनलिटी हमें इसमें डालना है, उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है वो डालनी है, उसके बाद में आपको डालना है डू यू हैव ये PWD कैंडिडेट हो या नहीं, उसके लिए येस या नो। तो मैं इसमें नो ही कर देता हूँ। और आर यू अगला जो ऑप्शन है वो है आर यू डिबेटिक, यानी अगर आप कोई विकलांग कैटेगरी अकॉर्डिंग हो या तो उसके हिसाब से आप इसको कर दें, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। इनकम आपको डालनी है पेरेंट्स की, कि आपकी जो इनकम रहेगी, आय जो बोलते हैं हम लोग, टोटल पारिवारिक आय कितनी है। तो अगर 2 लाख से अधिक है, 4 लाख से कम है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करें। उसके बाद 4 लाख से आपके उसके आसपास है, इक्वल है 6 लाख तक, तो यहाँ पे क्लिक करें। मोर देन 6 लाख है तो मैं यहाँ पे 50,000 से 2 लाख के बीच का सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो वार्षिक आय है पारिवारिक वो इतनी है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो अगर माइनॉरिटी हो तो यस करें, अतः नो कर दें। सब्जेक्ट नेम और पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चयन करना है। तो एक बार लोड हो जाइए, हर चीज़ पे लोडिंग लेगा। यहाँ पे आप सर्च कर लें जो आपका सब्जेक्ट है वो। मैं यहाँ पे संस्कृत सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि संस्कृत मेरे पोस्ट ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग संस्कृत सब्जेक्ट था, तो उसके हिसाब से। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मैं अपनी दोस्त का ही एक फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट मैंने है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे ग्रेजुएशन में संस्कृत था, यानी मेरे दोस्त के। उसके बाद अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करें, तो इसमें तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो GRF होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। तो हम लोग GRF नहीं लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, तो इसमें तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा स्टेट के बारे में, एक मिलेगा आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार चेक कर ले। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट, वापस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी नेट एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट से देना है आपको, आप वो यहाँ पे इजीली सर्च कर लें। तो मैं यहाँ टाइप करके सर्च कर लेता हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े अपने को। सर्च कर ले ली। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फर्स्ट स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने को स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा राजस्थान, नीचे की तरफ ये राजस्थान, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया राजस्थान। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो 4 चॉइस है उसमें आपको 4 सिटी देनी है। तो यहाँ पे आपको स्टेट देना होगा, अगला जिला देना होगा। स्टेट तो आपने ले लिया, यहाँ पे आप जिला दे दें एग्ज़ाम सिटी के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जयपुर, तो आप भी यहाँ पे अपने जो 4 ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिटी देने के बाद में फिर आपको देखो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल डालनी है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इसके लिए पास कर दें। उसके बाद में ये रहेगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी अपेयरिंग, अगर आप अपेयरिंग अभी पढ़ रहे हो तो वो, या पास कर चुके हो तो उसकी ईयर डालनी है आपको। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कि जब हमने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की उसकी ईयर है वो 2016। फिर कोर्स और स्ट्रीम नेम जो आपने कोर्स कर रखा है उसके बारे में। तो देखो संस्कृत अगर सब्जेक्ट से मेरे दोस्त ने कर रखा है तो यहाँ पे MA नहीं होगा, ना ही BA होगा। तो यहाँ पर अगर मास्टर की डिग्री के बारे में पूछा है, क्योंकि जो नेट वाले हैं उनको MA ज़रूरी है, तो यहाँ पे मिल जाएगा उनको आचार्य। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आचार्य कहाँ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको फिलिप करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आचार्य, नीचे की तरफ आए और इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मास्टर ऑफ आचार्य यानी संस्कृत के अंदर जब आप MA करते हो तो उसको आचार्य बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ से आचार्य सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो होगा, जैसे आप BA हो, MA हो, जियोग्राफी हो तो जियोग्राफी ले लें, पॉलिटिकल साइंस हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपका MA है जिस सब्जेक्ट से आप वहाँ से चयन कर सकते हैं।
फिर आपके क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म होगा कि आपने जो क्वालिफाई एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लें। इसमें देखें आप कहाँ से किया है, इंडिया के लिए, सॉरी इंडिया से किया है। और उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था जहाँ से आपने इसको क्लियर किया है, फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम देना है, और फिर रिजल्ट का जो आपका रहेगा कि परसेंटेज है या मार्क वो ग्रेड है, तो वो आप यहाँ से चयन कर लें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिलिप कर लें। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे दिल्ली है, सॉरी, तो मैं यहाँ दिल्ली कर लेता हूँ और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ले लेते हैं यहाँ से। दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है मेरी, मतलब मेरे दोस्त की, वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। RSS जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है वो। उसके बाद रिजल्ट जो मोड रहेगा, एक तो परसेंटेज होगा, एक CGPA जो दे रखा है, यानी जो ग्रेड सिस्टम होता है वो, लेकिन इसमें परसेंटेज का ऑप्शन था तो हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हमें टोटल जो टोटल नंबर हैं वो देने हैं कि कितने में से मेरे मतलब मेरे दोस्त के आचार्य में आए हैं वो देने हैं। और उसके बाद में ऑब्टेंट मार्क के अकॉर्डिंग जो मार्क आपने प्राप्त किए हैं वो मार्क नंबर आपको यहाँ पे देने, यानी टोटल और प्राप्तांक दोनों नंबर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डालना है। और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डाल देते हैं। परसेंटेज डालने के बाद में हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ अगला ऑप्शन, वेदर ऑलरेडी यूज है डॉक्टरेट स्टूडेंट, अगर आप PhD वगैरह या आपने डॉक्टरेट कर रखी है तो उसके लिए आप येस या नो का ऑप्शन चयन करें। मेरे दोस्त ने नहीं कर रखी है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टरेट तो ऑलरेडी PhD वगैरह की उनको लिए अगर आप हो तो उसके लिए यस का चयन करें। वापस रिसर्च है, MPhil है, PhD है या एक्स सर्विसमैन डिटेल है तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर हो तो, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो मैं बाकी सभी में नो ही कर देता हूँ, क्योंकि ये किसी भी चीज़ से बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी जो पिन दे रखे हैं वो पिन टाइप करने हैं और फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपको ये वो वापस पहले वाला ऑप्शन पूछेगा एडिट के लिए, आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा पे क्लिक करें और अगर फाइनल सबमिट करना है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। एक बार आप चेक कर लें जो सारी जानकारियां हैं जो आपने भर रखी हैं वो यहाँ से आप एक बार फिर से इनको चेक कर लें और चेक करने के बाद में फाइनल सबमिट अगर सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें, वरना एडिट जो फॉर्म ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को, हम लोग उस फॉर्म का चयन ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इतना करने के बाद जो चीज़ें आपने चेक कर ली उसके ऊपर राइट का सिंबल कर दें आप, मतलब राइट का निशान क्लिक कर दें उसके ऊपर, ताकि आपको अगले को ये लग सके कि हमने सारी चीज़ें एक बार चेक कर ली और वो सारी एकदम सही है। और फिर आई एग्री पर हम लोगों को क्लिक करना है, तो आई एग्री, और एक दो एजेंडा छूट गया वो कर दें, फिर आई एग्री और फाइनल सबमिट पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक कर ली है, फिर यस करना है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद में अपना जो सेकंड टॉपिक है, पहला तो था अपना रजिस्ट्रेशन, दूसरा था एप्लीकेशन फॉर्म, ये कंप्लीट, सॉरी एरर आ गया है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया हम लोगों ने, तो वापस हमें इसको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो एप्लीकेशन नंबर मिल रहे हैं आपको वो आप लोगों यहाँ पे क्या कर लें, वापस
कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे और करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको वापस लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा फिर से लॉगिन हो चुका है। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी कंप्लीटेड हो चुका है। आपको ग्रीन नाम के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट ग्रीन हो चुके हैं। फिर तीसरा लेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें हमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो होंगे हमारे वो हमें इसमें अपलोड करने हैं। तो हम एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे ताकि हम लोग हमारे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर हैं उनको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपलोड इमेज पे आप लोग क्लिक कर दें ताकि यहाँ से आप एक बार फिर देखो, मैं आपको बता दूँ एप्लीकेशन नंबर ऊपर दे रखे हैं। अगर आप उनको कॉपी करना चाहें तो एक बार फिर से कर लें, नहीं तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ये एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन होते ही। तो आप डायरेक्टली अपलोड इमेज पे क्लिक कर दें। अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले हैं, एक तो फोटोग्राफी के लिए और एक मिला है सिग्नेचर के लिए। तो पहले फ़ोटोग्राफी ले लेते हैं यहाँ पे कि जो फ़ोटो हमने स्कैन कर रखी है हमारे पास में वो रख लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर लेने के बाद में आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। साथ में देखो अगर इसमें फ़ोटो के 10 KB दे रखी है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB का दे रखा है। यहाँ पे जो सिग्नेचर की साइज़ है वो थोड़ी सी डाउन है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं वापस। फ़ोटो सिग्नेचर के बाद में सबमिट एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुकी है और फिर आप सेल्फ वेरीफाइड कर दें यहाँ पे। तो उसके लिए आपको देखो लिखा है सेल्फ वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफ इन कलर और ब्लैक वाइट विथ 80% फेस। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर दें। साथ में आपके जो सिग्नेचर है उसको भी वेरीफाई कर दें ताकि आपका खुद का जो वेरिफिकेशन है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर का वो हो सके। इसके बाद में देखो इसमें फ़ोटो वाले में कलर का कुछ दे रखा था कि आपके 80% फेस है वो आपका दिखना चाहिए, तो वो आप इसके लिए वेरीफाई है। आपकी फ़ोटो इस प्रकार की हो ताकि आपका 80% फेस है वो दिखाई दे। साथ में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन टाइप करने हैं जो यहाँ नीचे दे रखे हैं। विशेष इसमें ध्यान रख लेना आप सिक्योरिटी वाले में कि इसमें जो अक्षर छोटे दे रखे हैं टेक्स्ट वो आप छोटा लिखें और जो बड़ा है वो बड़ा लिखें। फिर आई हैव वेरीफाई पे क्लिक करके अपलोड कर दें। यानी कि आप खुद इसको वेरीफाई कर दियो तो आप इसके यहाँ पे अपलोड कर दें। देखो ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सक्सेसफुली हो चुका है। तो अपना तीसरा टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब जो अगला चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट, तो हम लोग फीस एग्जामिनेशन फ़ीस जो 1000 रुपये उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, तो प्रोसेस ऑफ पेमेंट पे आप लोग क्लिक कर दें कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आ चुकी है, आपके नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम वगैरह सारे। और फिर आप यहाँ पे ऑप्शन दे दें कि SBI के माध्यम से कर रहे हो तो उसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो हम लोग SBI सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे दोस्त के SBI अकाउंट में SBI बैंक के अंदर अकाउंट है। तो फिर प्रोसेस फॉर पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो SBI नेट बैंकिंग मिल गया, अदर बैंक्स मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद में क्रेडिट कार्ड भी है, आपके UPI भी है और डेबिट कार्ड भी है। तो हमें यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस मिलता है उसके लिए आप चयन कर ले। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का चयन करता हूँ और यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग के यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस मान लो मैं नेट बैंकिंग दीजिएगा, आपने UPI सेलेक्ट किया है और हम लोग QR कोड के माध्यम से, इसमें QR कोड का ऑप्शन मिला है, उसके QR कोड के माध्यम से हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है वो। तो मोबाइल से जो मेरा UPI एप्लीकेशन है मैं उससे इन जो QR कोड मिला है उसको एक बार स्कैन कर लेता हूँ ताकि मेरे जो पेमेंट है वो सबमिट करवा सकूँ। साथ में देखो यहाँ पे नीचे जो ग्रीन कलर से टाइमिंग चल रहा है, यानी ये कह रहा है कि आपके पास 2 मिनट 33 सेकंड और हैं। इसके अकॉर्डिंग इससे पहले आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो इन्होंने QR कोड को सेलेक्ट कर लिया है और मेरा जो पेमेंट था वो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें आप, इसमें लिखा आपको SBI रेफरेंस नंबर और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल चुकी है क्योंकि आपका पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है। अब देखिए हम लोग हमारी स्टेटस देख लें। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और जो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हो जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसी के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ से आपका नेट जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। फिर आप लोग क्या करें, यहाँ से इसको डाउनलोड करके और इस पेज को आप प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहते हो तो रख लें, अन्यथा अपने मेल आईडी पर उसको सेव कर लें। तो देखो जब फाइनल सबमिट हो जाए तब आपका जो फॉर्म है वो इस प्रकार से आप लोगों के सामने कंप्लीट होके आ जाएगा। ये देख लें आप, हमारा जो फॉर्म था मेरे दोस्त का वो कंप्लीट मैंने भर दिया है और भरने के बाद में आपके सामने सारी प्रोसेस समझानी है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके समझ में आई है। समझ में आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जो यूजीसी नेट है जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च है, तब तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो वो फॉर्म फिलअप कर दें और यूजीसी के लिए फाइट करें। और सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।